साथियों, मरने पर केवल लुकारी ही मिलेगी। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 3, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 68 आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आइए सुनते हैं। उसका नाम गुलिक था। वह व्याध था, पशु पक्षियों का ही व्याध नहीं, वह मनुष्यों का भी व्याध था। हिंसा एवं लूटपाट को उसने व्यसन एवं व्यवसाय उसके थे। हिंसा एवं लूटपाट ही उसके व्यसन एवं व्यवसाय थे। वह इतना निर्दयी और अकरुण था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। नित्य प्रति लोगों को लूटना और मारना उसका स्वभावगत पेशा था। इसी के आधार पर उसकी और उसके परिवार की आजीविका चलती थी। संयोगवश एक दिन उसे कोई शिकार न मिल सका। सवेरे से शाम तक वह शिकार की घात में घूमता रहा, किंतु निराशा के सिवाय उसके हाथ कुछ न लगा। निराशा, भूख और परिवार की चिंता ने उसे इतना व्यग्र कर दिया था कि वह बस्ती की ओर चल दिया। वह बस्ती से कुछ दूर स्थित एक मंदिर के समीप पहुंचा और दूर से अनुमान लगा लिया कि इस स्थान पर अर्थ सिद्धि हो सकती है। किंतु उस समय उस मंदिर में अनेक व्यक्ति मौजूद थे, इसलिए अवसर न देखकर वह रात होने तक के लिए वापस चला गया। उस मंदिर के अधिष्ठाता एक वयोवृद्ध बाबा जी थे। उनका नाम था सत्यजीत। वे अपने सद्व्यवहार, संयम, नियम, उदारता और ज्ञान के लिए उस जनपद में प्रसिद्ध थे। वे लोगों का दुख दूर करने और उनकी सहायता करने में सदा तत्पर रहते थे। लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से देखते थे। दूर दूर से लोग उनका सत्संग करने आते थे और अन्न, वस्त्र, दूध, दही और धन आदि जो जिसके यहाँ होता था दे जाते थे। सत्यजीत को किसी बात की कमी न थी, किंतु वे पाई हुई सामग्री का अधिकांश भाग अतिथियों, गरीबों, यात्रियों और आवश्यकताग्रस्त लोगों की सहायता में लगा देते थे। वे बड़े त्यागी और उदार प्रवृत्ति के थे। संध्या गहरी होने लगी। बाबा ने सत्संग समाप्त करके श्रृंगार आरती की और आगंतुक को प्रसाद देकर विदा कर दिया। वे सदा ध्यान रखते थे कि आए हुए लोगों को ज़्यादा देर न हो जाए, क्योंकि तब मार्ग में गुलिक के आक्रमण का डर हो जाता था। गुलिक व्याघ्र से भी अधिक संघातिक है, यह बात सत्यजीत अच्छी तरह जानते थे। देवता की शयन सेवा के बाद सत्यजीत मंदिर बंद करके अपने आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। आज वे अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ विशेष अनुभव कर रहे थे। उनका हृदय आज कुछ अधिक आर्द्र होकर भगवान के चरणों में तन्मय हो रहा था। कारण की चिंता से निरपेक्ष वे भजन का आनंद ले रहे थे। तभी बाहर दरवाजे पर थाप लगी। वह एक बार ध्यान देकर फिर भजन में डूब गए। अब की बार थपथपाहट के साथ एक कर्कश आवाज भी थी, दरवाजा खोलिए। कौन है भाई? बाबा ने पूछा। एक भूखा यात्री उत्तर आया। एक भूखा यात्री? मन ही मन दोहराते हुए पुजारी बाबा ने उठकर साकर खोल दी और कहा, आ जाइए, अंदर आ जाइए। आप ना भी कहते तब भी मैं बाहर न खड़ा रहता, कहते हुए कठोर अवयव वाले उस भयानक दस्यु ने हाथ में परश लिए लिए मंदिर में प्रवेश किया। सत्यजीत ने देखा और कहा, गुलिक? हाँ, गुलिक ही नहीं, गुलिक व्याध।
इस प्रांत का व्याघ्र गुलिक। कहते हुए उसने बाबा की गर्दन पकड़कर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर कमर से कटार निकाल ली, किंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुजारी बाबा भयभीत होने के स्थान पर हंस रहे हैं। उनके मुख पर किसी प्रकार की विकृत का कोई चिन्ह नहीं है। उनका मुख एक विलक्षण तेज से चमक रहा है। यह उसके लिए एक सर्वथा नया और आश्चर्यजनक दृश्य था। उसकी उठी हुई कटार नीची हो गई। गुलिक ने प्रभावित वाणी में पूछा, बाबा, मौत के मुख में पड़े हुए भी तुम हंस रहे हो? इस स्थिति में लोग बिना मारे ही मर जाते हैं। जिस स्थिति में लोग बिना मारे ही मर जाते हैं, उस स्थिति में तुम्हारी यह निर्भयता मुझे इसका कारण जानने के लिए उत्सुक कर रही है। अब मैं इसका कारण जानकर ही तुम्हारी हत्या करूंगा। बाबा ने हंसते हुए पूछा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? आज सवेरे से मैं और मेरा परिवार भूखा है। मुझे कहीं कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए आपको लूटने का निश्चय किया है। गुलिक ने अपना मंतव्य बतलाया। बाबा ने कहा, इसके लिए मुझे मारने और लूटने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वैसे ही ले जा सकते हो। यह द्वार तो सबके लिए सदा समान रूप से खुला है। समान रूप से खुला है यह द्वार तो। गुलिक ने कहा, मैं किसी का दिया हुआ नहीं लेता। मैं तो अपने पराक्रम से कमाया हुआ भोजन स्वीकार करता हूं और बिना कमी किसी की कोई वस्तु नहीं लेता। यह मेरा नियम है। अब जल्दी ही मुझे अपने इस निर्णय हंसी का रहस्य बतलाइए, जिससे मैं अविलंब अपना काम पूरा करूं। क्या तुम्हारे माता पिता भाई बंधु जीवित हैं? बाबा ने पूछा। नहीं, वे तो सब कब के मर चुके, गुलिक ने उत्तर दिया। उनके मरने पर तूने या तेरे संबंधियों ने क्या किया? बाबा ने फिर पूछा। मरने के बाद उन्हें शमशान में जलाया गया। चिता पर रखकर एक लुकारी से उनका मुंह झुलसाया गया और चिता में आग लगा उन्हें जला दिया गया। अंत में श्राद्ध आदि हुआ और कुटुंब के लोगों को भोज दिया गया। सबने प्रीतिपूर्वक पूड़ी पकवान और मिठाई खाकर मृक्या तक के परिवार को पवित्र किया। बस यही सब हुआ। और क्या किया गया? गुलिक ने पूरी कहानी सुना दी। सत्यजीत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस इसी में मेरी हंसी का रहस्य छिपा हुआ है। इसी प्रकार जब तुम भी मृत्यु के अतिथि बनकर इस संसार से विदा होगे, तब तुम्हें भी केवल लुकारी ही मिलेगी और तुम्हारे नाम पर लोग पूड़ी पकवान और मिष्ठान आदि खाएंगे। तब तुम पता नहीं इस निस्सार एवं नश्वर जीवन में यह पाप, तब तुम इस नश्वर जीवन में यह पाप क्यों कमा रहे हो? तुम्हारी इसी अबोधता को सोच सोचकर मुझे हंसी आ रही है। बाबा ने अपनी बात समाप्त कर दी। गुलिक के हाथ की कटार गिर गई। वह पुजारी बाबा की छाती से उतरकर उनके चरणों में लिपटकर रोता हुआ बोला, बाबा, अवश्य ही अंत में मुझे लुकारी ही मिलेगी। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी ऐसा पाप न करूंगा। आप मुझे पिछले पापों से छूटने का उपाय बतला दें। बाबा ने उसे हृदय से लगा लिया, धीरज बंधाया और कहा, गुलिक, तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से ही तुम्हारे पिछले पापों का प्रायश्चित हो गया। अब तू निष्पाप है। क्रूर कर्मों को छोड़कर दया और सहानुभूति पूर्वक दीन दुखियों और निर्बलों की सेवा सहायता कर, तुझे शाश्वत शांति मिलेगी।
गुली ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र नदी में बहा दिए और उसी दिन से सत्यजीत के निर्देशानुसार सदाचरण में रत होकर एक संत का जीवन व्यतीत करने लगा। कुसंयोग से भी हुए एक सच्चे संत के समागम ने कुसंयोग से भी हुए एक सच्चे संत के समागम ने गुलिक जैसे दुर्दांत दानव को सच्चा मानव बनाकर अपना प्रभाव प्रमाणित कर दिया। धन्य है संत समागम। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए संतों का समागम किया जाए। कुछ युग साहित्य जैसे पुस्तकों को पढ़ा जाए तो निश्चित ही संत समागम हो जाएगा और आप धन्य हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक से। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।